हाँ जी भाई, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। भाई आज है 26 तारीख, दिन है भाई वीरवार, और अभी बज रहे हैं सुबह के 4। सीएनजी हमने ले ली है और पूजा भी हमने कर ली है। ये खड़ी भाई रज्जो। और अभी आ जाते हैं अपने फॉलोवर पर। भाई एक है हेमंत सिंह जी और दूसरे हैं भाई दीपक कुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, वीडियो में लाइक करने के लिए और कमेंट करने के लिए। बहुत अच्छा लगता है, अपने भाई को ऐसे सपोर्ट करते हैं, हिम्मत मिलती है भाई, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है भाई। प्लीज़ ऐसी सपोर्ट बना के रखिए। और अभी निकलते हैं नीम करौली बाबा जी का मंदिर। भाई काम का तो आप लोगों को पता ही है, क्या मॉल कर चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रहा है भाई। पता नहीं क्या हो रहा है काम का। तो भाई देखते हैं, जैसे भी होगा बस पूरी डिटेल देंगे। अभी निकलते हैं नीम करौली बाबा जी के मंदिर। और एक बार दिल से फिर से धन्यवाद भाई हेमंत सिंह जी का और दीपक कुमार जी का। थैंक यू सो मच भाई, अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए। ऐसी सपोर्ट बना के रखिए। मिलते हैं आप लोगों से नीम करौली बाबा जी के मंदिर के पास। हाँ जी भाई, आज का पहला पिकअप मिल गया है भाई। नीम करौली बाबा जी के पास गाड़ी लगा ही रहे थे तो पिकअप मिल गया भाई, जो कि है भाई द्वारका पालम का। भैया भी मिल गए, तो भैया को करते हैं पिकअप और निकलते हैं अपनी ड्रॉप लोकेशन की तरफ। भैया कितना हो गया गेट बंद। 8366 पालम के आसपास जाना ना आपने। हाँ जी भाई, पहला पिकअप हो गया कंप्लीट, जो कि था भाई द्वारका पालम का। भाई नीम करौली बाबा जी के मंदिर के पास गाड़ी लगा ही रहा था तो भाई पिकअप बच गया। काम का माहौल देखकर मैंने पिकअप ले लिया। तो भाई वहाँ की वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए आज के लिए सॉरी। तो भाई कंपनी ने जो आज हमें पहला पिकअप दिया है वो आपको बता दिया, पालम द्वारका का था। राइड थी रैपिडो से, और राइड का जो डिस्टेंस था वो था 28 किलोमीटर, जिसमें हमारे को टाइम लग गया 36 मिनट। क्लाइंट का जो फेयर बनता है वो बनता है 492 रुपये। क्लाइंट जो हमें पे करके जाते हैं वो करके जाते हैं 550 रुपये। तो भाई थैंक यू सो मच भैया जी। मिलते हैं आप लोगों से अपने दूसरे पिकअप पर, देखते हैं कंपनी दूसरा पिकअप कहाँ का देती है। हाँ जी भाई, दूसरा पिकअप मिल गया है, जो कि है भाई पटेल नगर का। ये पिकअप भी भाई रैपिडो से है। और भाई अभी जा रहे हैं हम क्लाइंट की लोकेशन पर, जो कि रह गई सिर्फ 100 मीटर दूर। 100 मीटर दूर से ही मिला है। क्लाइंट को करते हैं पिकअप और निकलते हैं अपनी ड्रॉप लोकेशन की तरफ। ड्रॉप लोकेशन पर बताएंगे कंपनी ने हमारे को कितना फेयर दिया, कितने किलोमीटर की राइड थी और कितना टाइम लगा है। तो क्लाइंट को करते हैं पिकअप और निकलते हैं अपनी ड्रॉप लोकेशन की तरफ। 1251 पटेल नगर जा रहे हैं ना भैया। हाँ जी भाई, दूसरा पिकअप हो गया कंप्लीट। पहुंच गए हैं हम पटेल नगर। राइड थी भाई 15 किलोमीटर की, जिसमें हमारे को टाइम लग गया 23 मिनट। क्लाइंट का जो फेयर बनता है वो बनता है 233 रुपये। भैया को कर दिया हमने सेफली ड्रॉप। मिलते हैं आप लोगों से अपने तीसरे पिकअप पर, देखते हैं कंपनी तीसरा पिकअप कहाँ का देती है। भाई काम का माहौल ख़राब है, तो जो पिकअप मिल रहा है जहाँ से रिटर्न मिलने के पूरे पूरे चांसेस हो जाते हैं, वहाँ की राइडें छोड़ नहीं रहे। तो भाई देखते हैं तीसरा पिकअप कहाँ का। जी भाई, पूरे 2 घंटे इंतजार करने के बाद एक भी पिकअप नहीं बजा भाई, जिसे कहते हैं एक भी पिकअप। भाई बहुत बुरा हाल है काम का, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। भाई पटेल नगर में मैंने मतलब पटेल नगर में मैंने अभी दूसरा पिकअप छोड़ा था, आपको पता है सुबह 6 बजे। अभी बज रहे 8। भाई पटेल नगर में इतनी राइड थी कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन आज मैं कह रहा हूँ एक भी पिकअप नहीं बजा, जिसे कहते हैं एक भी। हार के भाई राजेंद्र नगर आया हूँ और देखता हूँ भाई यहाँ पर क्या होता है। 2 घंटे तो हो गए भाई खड़े खड़े। मैं एक पिकअप कहते हैं ना, जैसे एक पिकअप, इतना बुरा हाल हो गया है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा भाई क्या करें क्या नहीं करें। इस काम की तो ऐसे मट्टी खराब हो रखी है कि बस भाई बहुत बुरा हाल है। मतलब कि 100-150 वाले पिकअप जो बज रहे हैं ना, फोटो खिंचा के वापसी जा रही है राइड, फोटो खींचते ही वापसी। इतना बुरा हाल हो रहा है। अब भाई समझ में नहीं आ रहा यार, घर के खर्चे ईएमआई वगैरह कैसे निकलेंगे यार, बहुत बुरा हाल है भाई। क्या करें यार,
बस धक्के खा रहे हैं इधर उधर इधर उधर। 2 राइडें कंप्लीट हुई हैं अभी तक, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा भाई। देखते हैं अब राजेंद्र नगर खड़े होते हैं, यहाँ देखते हैं भाई क्या होता है। राइडें बस्ती भी है या नहीं बस्ती, पिकअप मिलेगा या नहीं मिलेगा भाई। बहुत परेशानी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। काम का इतना बुरा हाल है, और मैं अकेले का नहीं हूँ, भैया खड़े हैं ग्रेटर नोएडा, ठीक है। सुबह पता नहीं कैसे पिकअप मिल गया उनको, मान के चलो उनको होगा 2.5 घंटे, ठीक है। एक भी पिकअप नहीं बजा उनके पास भी। और विकास भाई खड़े हुए हैं शालीमार बाग, जहाँ दुनिया भर की राइडें बसती, दुनिया भर की। उनको भी भाई मान के चलो 1.5 घंटा हो गया है जो उनको कोई पिकअप नहीं मिला। अभी आ गए हैं भाई हम राजेंद्र नगर, यहाँ देखते हैं कोई पिकअप मिलता है तो ठीक है, नहीं तो भाई जैसे भी होगा करेंगे आपको अपडेट। मिलते हैं आप लोगों से भाई अपने तीसरे पिकअप पर। देखते हैं कंपनी पिकअप देती भी है या नहीं देती। कोई ढंग का पिकअप मिलता है तो ठीक है, नहीं तो भाई बैठे तो है ही, काम तो करना ही है कुछ ना कुछ भाई। तो समझ में नहीं आ रहा भाई क्या करें। चलो भाई, भगवान सबका जल्दी काम ठीक कराएं ठाकुर जी भाई, सबका सही करे काम। हमारा बहुत बुरा हाल चल रहा है, देखते हैं भाई जैसे भी होता है बताते हैं आपको। भाई किस किस के साथ हो रहा है ऐसा भाई। 3-3.5 घंटे हो गए, 4 घंटे भाई बैठे बैठे, कोई भी पिकअप नहीं है। बड़ा दिमाग ख़राब हो रहा है यार, क्या होगा काम का भाई। सुबह से सिर्फ 2 राइडें कंप्लीट करी हैं, जो कि भाई रैपिडो से ही हैं, और 800 रुपये का काम हुआ है, ठीक है। सुबह 4 बजे के आए हुए हैं भाई, 9 बज रहे हैं, मान के चलो 5, 6, 7, 8, 9, 6 घंटे हो गए हैं खड़े खड़े। 800 रुपये का काम कर रहा है, कोई डिवाइस पर राइड नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत बुरा हाल हो रखा है भाई। जिससे फ़ोन पे बात कर रहा हूँ वही यही कह रहा है कि भाई काम ही नहीं है, मतलब कि बजी नहीं रही राइड। अब क्या है कि समझ में नहीं आ रहा भाई क्या करें। आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो प्लीज़ भाई कमेंट में ज़रूर बताना। अब बताओ ऐसे खाली बैठे बैठे कितनी देर तक बंदा बैठ जाएगा खाली यार रोड पर। अब 4 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, मतलब कि 4-4 3-3 घंटे में पिकअप मिलेगा तो बंदा कैसे करे। पिकअप मिलेगा तो तभी ना जब साला बजेगा, बज ही नहीं रहा भाई कुछ। और यहाँ से मतलब कि गुड़गांव के 400 रुपये दिखा रहा है रैपिडो। ऊबर का क्या है, ऊबर का पास एक्टिव होते ही भूल जाता है। अभी मैंने ऊबर कल चलाया था, ठीक है, जो भी मतलब कि 1000-1200 रुपये का काम करा था भाई 10-11 घंटे में। और आज क्या है कि ऊबर ने अपनी वो पास तो एक्टिव कर देता है 199 वाला, फिर उसके बाद ना 10-20 रुपये करके मतलब कि सवारी से ले लेके 250 260 बना ही देता है, ठीक है। अब भाई अभी मैंने इसको 260 रुपये देने हैं। पैसे देने की कोई वो नहीं है भाई, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन क्या है कि जो ये पास एक्टिव करने के बाद काम ख़त्म कर देता है ना, बिल्कुल ही डाउन कर बंद ही कर देता है राइड देना, उससे मतलब कि दिक्कत हो रही है। तो क्या है कि भाई ऊबर मैंने बंद कर दिया था। अभी मैं उससे कोई पिकअप ले लेता, 250 पहले मैं वो दूँ, फिर 200 रुपये का एक और रिचार्ज मतलब कि अपडेट हो जाए, और पता लगा उसके बाद राइड ही नहीं दी। तो भाई इसी वजह से बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा भाई क्या होगा इस काम का, क्या नहीं होगा, काम उठेगा या नहीं उठेगा, पता नहीं भाई। मेरे साथ हो रहा है या सभी के साथ हो रहा है भाई। जिसके साथ अगर किसी के भी साथ मतलब काम डाउन चल रहा है या कुछ है, तो भाई मैं तो यही कहूँगा हिम्मत बना के रखना, क्योंकि भाई ये टेंशन वाले काम है। मैंने भी भाई बहुत हिम्मत बना रखी है, कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ना ज़्यादा मतलब कि टेंशन वाले काम ना हो ना हो ना हो। कोशिश यही है भाई। 50 किलोमीटर 55 किलोमीटर गाड़ी चली है, यहाँ से 2 किलोमीटर मेरा दूर घर है, राजेंद्र नगर खड़ा हुआ हूँ। और इतना बुरा हाल काम का देख के मैंने अपने 5 साल के करियर में टैक्सी लाइन में कभी नहीं देखा इतना बुरा काम। और फिर लोग आज छुट्टी भी बता रहे हैं, अष्टमी है, क्या पता इसी वजह से थोड़ा डाउन हो, और कल 9वीं है। अब चलो इसकी वजह से डाउन हो रहा है तो मतलब को थोड़ी बहुत तो राइड बजे भाई। कभी भी सरकारी छुट्टी हो चाहे सब कुछ बंद हो, फिर भी इतना नीचे काम नहीं गया भाई जितना इस टाइम गया हुआ है। 3 महीना होगा, 3 से 4 महीना होगा भाई। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। 3 दिन स्ट्राइक करने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा काम में, ना रेट में ना किसी चीज़ में। रैपिडो और ऊबर है भाई। मैं तो आप लोगों से यही कहूँगा गलती से भी मत आना इस लाइन में भाई, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ये मत नहीं कि मतलब कि आज इतने टाइम से काम नहीं है, कल 2-2.5 हज़ार का 3 हज़ार का काम हो गया किसी वजह से। ये नहीं कि वीडियो देखी और 2.5-3 हज़ार का काम देख के भाई गाड़ी ले ली, बिल्कुल भी गलती मत करना भाई। अब इस लाइन में कुछ भी नहीं बचा, जिसे कहते हैं ना कुछ कुछ भी नहीं बचा भाई, बहुत बुरा हाल है। तो मैं तो यही कहूँगा भाई, मेरे से हाथ जुड़वा लो या कैसे भी कर लो,
बस मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई हम तो फंसे हुए हैं, लेकिन कोई नया बंदा आके फंस गया ना तो बेचारा नुकसान में ही जाएगा। जो भी वो डाउन पेमेंट वगैरह देगा वो नुकसान में जाएगा, ठीक है, और वो अपनी गाड़ी बेचेगा। भाई गाड़ी बेचने का मतलब ये होता है, बड़ा दुख होता है भाई, बंदे की मेहनत के पैसे खराब होते हैं ना, तो बड़ा दुख होता है, चाहे वो किसी के भी हो भाई। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई हाथ जोड़ के कहूँगा, आप लोगों से कहो तो हाथ जोड़ लेता हूँ, मत आना इस लाइन में। ये नहीं कि दो चार बंदों का मतलब कि देख लिया आपने काम, वो किस्मत के खेलें कि चलो किसी का घूम गया चक्कर, ठीक है, लेकिन उस हिसाब से बिल्कुल भी काम नहीं बचा कि आप लोग इस लाइन में आके अपना घर भी चला लो। तो समझ रहे हो, इतना बुरा हाल है, हम तो फंसे पड़े हैं भाई। तो मैं तो यही कहूँगा कि मत आना भाई इस लाइन में। अब देखो नाना करते करते 3 साढ़े 3 घंटे हो गए खड़े खड़े खड़े, कभी पटेल नगर रुक रहा हूँ, कभी कहीं रुक रहा हूँ। अभी वहाँ रुका था, गंगाराम रुका, अब मैं यहाँ आके खड़ा हो गया राजेंद्र नगर। अब वही है कि कोई पिकअप मिले तो जाए। अब इतना भी नहीं कि अब मान के चलो यहाँ से गुड़गांव के 650, 600, 700 ऐसे मिलते थे, अब 350 रुपये मिल रहे हैं, 300 रुपये मिल रहे हैं, कैसे जाएगा बंदा। एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे का जाम दिखा रहा है, ठीक है, चलो नुकसान में जा रहे हो कोई बात नहीं, काम डाउन है, ले लो उठा ली, चले गए, पता लगा वहाँ 3 घंटे बिठाल दिया। तो भाई इसी वजह से हिम्मत ही नहीं कर रही। हाँ ये है कि राइडें बज रही हूँ, मतलब कि नुकसान में बज रही हैं, चलो ले ली, वहाँ पहुँच गए, वहाँ से 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद फिर दोबारा राइड मिल गई। अभी थोड़ी ना यहाँ बैठने के बाद 300 400 की राइड लेके फिर वहाँ 3 4 घंटे बैठने के बाद, ऐसे तो भाई दीवाने हो जाएंगे, कब तक बैठे रहेंगे भाई गाड़ी में। तो भाई बहुत बुरा हाल है काम का। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। अभी भाई मैं तो हार रहा हूँ, मतलब कि हार गया हूँ भाई, बैठे बैठे थक जाते हैं भाई। गाड़ी में भी बैठना आसान थोड़ी ना, रोड पे कहाँ घूमोगे, रोड पे किससे बात करोगे, ठीक है ना, यहाँ भी टैक्सियाँ ही नहीं है कोई भी। काम का इतना बुरा हाल है, कुछ लोग छुट्टियाँ कर लेते हैं। अभी विकास भाई मतलब कि आप मान के चलो 3 घंटे खाली बैठने के बाद अब वापसी घर चले गए, कोई बोनी नहीं करी, कुछ नहीं करा। अभी देखो भाई क्या होता है, ये देखो विकास भाई का फ़ोन आ गया फिर दोबारा। तो भाई वही कहता, 1 मिनट देना भाई, 1 मिनट रुको। हाँ विकास भाई 1 मिनट कर रहा हूँ, ठीक है। तो वह वही है कि भाई अपने और किसी काम में दिमाग लगाओ। मैं तो आपसे हाथ जोड़ के कहूँगा, प्लीज़ कमेंट में भी मत पूछना, आज नहीं 10 दिन बाद नहीं 1 महीने बाद मत पूछना इस चीज़ के लिए, इस काम के लिए तो बिल्कुल भी मत पूछना कि भाई आप ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। भाई और कुछ देख लो, बहुत अच्छा, और भी बहुत अच्छे अच्छे काम है, ज़रूरी नहीं यही लाइन बची है। मेरे हिसाब से ये लाइन पूरी ख़त्म हो चुकी है, 100% नहीं 200% कह रहा हूँ। जो लोग फंसे हैं वो फंसे हैं भाई। अब मैंने इतना बड़ा भाषण दे दिया तो भाई उसके लिए सॉरी। बाकी भाई आप लोगों की मर्जी है, बाद में आके ना आप लोग पछताओगे, बस इतना मैं कह सकता हूँ। बाकी भाई निकलते हैं अपने घर की तरफ भाई, 6 से 7 घंटे हो गए, 800 रुपये का काम करा है, और गाड़ी चली है भाई 55 किलोमीटर। और काम होता तो रुकते भी और करते भी, जब काम राइड ही नहीं बज रही तो भाई कुछ क्या लूटपाट थोड़ी ना करेंगे, या मतलब कि डिवाइस पर राइड आएगी तभी तो कुछ उठाएंगे, जब कुछ है ही नहीं तो भाई इससे बड़े घर जाके बैठो, देखते हैं भाई क्या होता है। तो भाई निकलते हैं अपने घर की तरफ, तब तक के लिए भाई अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, और भाई वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। हरे कृष्णा।